हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 30 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। मोटिवेशनल कोड है कि भरोसा खुदा पर है। क्या भरोसा खुदा पर है? जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने ऊपर भरोसा रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। चलते अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 जून यानी 29 जून को यह दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है और यह महत्वपूर्ण दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस की आर्थिक योजना और सांख्यिकीविद विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण में पीसी महालनोबिस की भूमिका के बारे में जानना और विशेषकर युवा पीढ़ी में जागरूकता जगाना तथा उन्हें प्रेरित करना है। और इस साल का जो विषय था वह था एंड हंगर यानी भूख को समाप्त करना, जो एसडीजी गोल्स 2 है यानी एसडीजी नंबर 2 है, भूख को समाप्त करना। पूरी इसकी विषय देख लेते हैं कि एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड द प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये इसकी थीम थी। ठीक। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? तो 29 जून सन 2007 से इसको प्रारंभ कर दिया गया है मनाना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया? कौन सा स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो वह कौन है फ्रेंड्स? वह हैं राही सरनोबत। कौन है? राही सरनोबत ने यह जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और जबकि युवा खिलाड़ी मनु भाकर 7वें स्थान पर रही हैं और मौजूदा विश्व कप में वह भारत का पहला स्वर्ण है। जबकि कुल मिलाकर 4 पदक इसने इस स्पर्धा में कुल मिलाकर 4 पदक जीते हैं, जिसमें से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक। 2 कांस्य पदक, 1 रजत और 1 गोल्ड के साथ टोटल 4 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाले, कौन सी? डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाले परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो वह कौन है? तो फ्रेंड्स, वह है अग्नि प्राइम। कौन सी है? अग्नि प्राइम है, जो परमाणु मिसाइल है, एक प्रकार की परमाणु हथियारों को लॉन्च करेगी। डिटेल देख लेते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। यह कौन सी है? सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर, कितनी? 2000 किलोमीटर है। और डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। फ्रेंड्स, ये जो APJ अब्दुल कलाम है, इसका जो पहले नाम था वह व्हीलर द्वीप है। कौन सा? व्हीलर द्वीप था। और यह मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, किसका? के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने एक बार में कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ठीक। तो फ्रेंड्स, यह कितने 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? कितना? 1 साल, 1 ईयर के लिए जो के वेणुगोपाल है, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, और इनके लिए 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। फ्रेंड्स, यह एक संवैधानिक पद है। कैसा संवैधानिक पद है? इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 में किया गया है। और यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहता है। और यह जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिवेता होता है, यानी सभी मामलों, कानूनी मामले पर जो है भारत सरकार को यह सलाह देता है। और यह संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, संयुक्त अधिवेशन में भी भाग ले सकता है लेकिन यह वोटिंग नहीं दे सकता, क्योंकि यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ये इतनी डिटेल आप अटॉर्नी जनरल के बारे में ज़रूर याद रखें। ठीक।
इसकी डिटेल देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया, यानी इससे पहले भी बढ़ाया गया था। अब वेणुगोपाल अपने पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे और इससे पहले 2020 में भी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। इस तरह से ये उनका दूसरा कार्यकाल को एक्सटेंशन यानी बढ़ाया गया है। के वेणुगोपाल 1 जुलाई 2017 को भारत के अटॉर्नी जनरल बने थे और जो के वेणुगोपाल है वह 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में 3 साल के लिए शपथ ली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस स्पोर्ट्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दीपिका कुमारी ने हाल ही में कितने 3 स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड्स 3 स्वर्ण पदक जीता, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये है दीपा कुमारी। तो दीपा कुमारी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो उनका संबंध किससे? तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से है। डिटेल देख लेते हैं कि शीर्ष भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक जीतने का दावा करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बना दी। एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक, यह अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड है। कहाँ की है? यह है रांची की बेटी महिला रिकवर्स व्यक्तिगत और टीम और मिश्रित जोड़ी में स्पर्धा में प्रत्येक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने 4 स्वर्ण पदक तालिका के साथ ये शीर्ष स्थान पर है, यानी 3 इन्होंने और 1 किसने जीता है? तो एक अभिषेक वर्मा ने टोटल 4 पदक के साथ इनकी बदौलत भारत शीर्ष तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, और जो अभिषेक वर्मा है वह कंपाउंड वर्ग में पुरुष के व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो सन 2005 में। सन 2005 में, यानी कि खिलाड़ियों के द्वारा नशा संबंधित किसी भी प्रकार की यदि उसका यूज़ किया जाता है ड्रग्स का, तो इसकी जांच के बाद यह जांच करती है और यदि दोषी पाए जाने पर उन पर बैन लगाती है और जुर्माना भी लगा सकती है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल निम्न में से किस महिला क्रिकेट को डोप टेस्ट में फेल होने के 4 साल का प्रतिबंध, कितने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह पहली महिला क्रिकेटर हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो यह है अंशुला राव। कौन है? अंशुला राव। फ्रेंड्स इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। अंशुला राव। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, यानी इनके ऊपर जो टेस्ट किया गया उनमें इनको ड्रग्स की मात्रा इनके शरीर में पाई गई है, इसलिए टेस्ट जो है उसमें फेल हो गई हैं। और जिसके बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया और अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली क्रिकेटर महिला बन गई हैं। मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाली अंशुला राव को सैंपल टेस्टिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। जो युद्ध अभ्यास होते हैं फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट युद्ध अभ्यास होगा कि क्या है कि सी ब्रिज ड्रिल्स युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो वह कौन कौन से देश है? तो फ्रेंड्स वह हैं यूक्रेन और अमेरिका। कौन? यूक्रेन और अमेरिका के मध्य यह जो युद्ध है कौन सी सी ब्रिज ड्रिल संपन्न हो गया है। डिटेल देख लेते हैं कि यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की कीव के साथ पश्चिमी सहयोग के शो में काला सागर में, कहाँ हुआ है? काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स शुरू किया गया है, क्योंकि यह रूस के साथ सामना करता है और यह अभ्यास ब्रिटिश रॉयल नेवी HMS डिफेंडर के काला सागर में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के पास से गुजरने के कुछ ही दिनों के बाद हुआ है, जिसमें मॉस्को ने कहा कि उसने इसे नष्ट करने के लिए विध्वंसक पर चेतावनी शॉट दागे थे, इसलिए यह अभ्यास काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान या कौन सा मेडिकल इंस्टीट्यूट टॉप 100 में 23वें स्थान पर रहा, यानी कुल मिलाकर 23वें स्थान पर रहा है। तो कौन सा है वह चिकित्सा संस्थान? तो वह फ्रेंड्स यह संस्थान है वह है IIT दिल्ली। कौन सा है? IIT दिल्ली। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि हाल ही में जारी विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत के आईआईटी दिल्ली ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को पीछे छोड़ करके टॉप 100 यानी 100 में 23वां स्थान हासिल किया। और इस लिस्ट में अमेरिका का जॉन हॉपकिंस, कौन सा, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन को विश्व में बेस्ट कॉलेज का खिताब दिया गया है। ठीक, तो दिल्ली को आप ध्यान रखें कि इसको 23वां स्थान, कौन सा, 23 स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस पत्रकार को 2021 के लिए फुकुओका, कौन सा, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह कौन है? वो हैं पी साईनाथन। कौन है? पी साईनाथन। इनके बारे में देख लेते हैं। ये है पी एस साईनाथन। ठीक, डिटेल है कि पत्रकार पालागुम्मी पी साईनाथन का पूरा नाम है पालागुम्मी साईनाथन को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वह एक प्रतिबद्ध पत्रकार जिन्होंने भारत में गरीबी खेती करने वाले गांवों की जांच जारी रखी है और ऐसे क्षेत्र में निवासियों की जीवन शैली की वास्तविकता पर कब्जा कर लिया है। जापान के फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार व्यक्ति और संगठनों को इस एशियाई संस्कृति के संरक्षण में उनके काम के लिए दिया जाता है। और पालागुम्मी साईनाथन द हिंदू जो अखबार काफ़ी फेमस है के संपादक और राजनीतिक पत्रिका ब्लिट्ज के उप संपादक रह चुके हैं या कार्य कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सॉल्ट क्या है? इसका फुल फॉर्म सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन का कार्यक्रम शुरू किसने किया? तो फ्रेंड्स यह किसने किया है? यह आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में कि आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका शॉर्ट नाम सॉल्ट है, जिसके लिए विश्व बैंक ने $250 बिलियन के ऋण मंजूरी दी है। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूल को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल का विकास प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश की पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में 40 लाख से अधिक बच्चे, कितने? 40 लाख से अधिक बच्चे और लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षक हैं। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। तो फ्रेंड्स आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह मेरे द्वारा ला दिए गए। अब हम रिवीजन सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें हम प्रीवियस डेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाते हैं उनको 1 लाइनर फॉर्म में लाया जाता है। तो रिवीजन सीरीज चालू करते हैं। और पहला क्वेश्चन रिवीजन सीरीज का कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ई सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये किसने किया है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। इनको अभी हमने देखा, ये आंध्र प्रदेश के क्या हैं? राज्यपाल है। विश्वभूषण हरिचंद्रन ने ई सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ई सम्मेलन 2021 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स थीम जरूर याद रखें, क्या है? होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। क्या? होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। नेक्स्ट है कि खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न 2021 के लिए नामित किया गया है। तो वह कौन है? PR श्रीजेश और दीपिका। कौन है? PR श्रीजेश और दीपिका। नेक्स्ट है विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर। कौन सा? दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वह है तुर्कमेनिस्तान का आशगाबाद। कौन? तुर्कमेनिस्तान का जो है आशगाबाद सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक लॉन्च की गई है कौन सी? फियरली फीमेल द दुती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? तो वह हैं सुदीप मिश्रा। कौन है? सुदीप मिश्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसा बाजार ने किस बैंक के साथ स्टेप ऑफ क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो वह कौन सा बैंक होगा? तो वह बैंक है SBM बैंक इंडिया। कौन सी है? SBM बैंक इंडिया। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 का स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो वह है मैक्स वर्स्टापेन। कौन है? मैक्स वर्स्टापेन। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जैन गार्डन का उद्घाटन किया है? कौन सा जैन गार्डन का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश से वर्ष 2020-21 में सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यात किया है? तो वह है इंडोनेशिया। किसको? इंडोनेशिया को किया है। नेक्स्ट है कि ISSF
का विश्व कप चैंपियनशिप में सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में पदक जीता है, तो वह है कांस्य पदक। कौन है? कांस्य पदक हिमाचल प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो वह कौन है? वह है सत्येन वैद्य। कौन है? सत्येन वैद्य को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे और रिवीजन सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, आप रिवीजन इसका ज़रूर करते रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।